अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों के 8 प्रॉब्लम्स सोल्व हो चुके हैं। 9 वाला हम करने लगे हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और 9 वाला अपना न्यूमेरिकल खोल लें। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 9 में देखिएगा कश्मीर ट्रेडर्स क्लोजेज इट्स बुक्स मंथली ये कंपनी अपनी बुक्स को क्लोज करती है। ऑन सितंबर 30 सिलेक्टेड द लेजर अकाउंट बैलेंसेस आर नोट्स रिसीवेबल 45,000 है और इंटरेस्ट रिसीवेबल 250 है। देखो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती, जो भी आपका गिवन डेटा है ना, खास तौर पर ये आपके बैलेंसेस अगर आप लिख लो तो बेस्ट है। आप इधर लिख लें गिवन डेटा, ये दोनों बैलेंसेस, ठीक है, मैंने नहीं लिखे, आप लिख लें। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है अगस्त 20 को। मेकर का मतलब है इनके पास काम करने वाले लोग थे, मेकर थे, ये 3 इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी। फेस अमाउंट दी हुई है, टर्म दी हुई है कि इन्होंने ये रकम ऐसे ऐसे अदा करनी है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। टेबल एक दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग अ 360 डे ईयर, डेज के हिसाब से हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और एक साल में 360 दिन अज्यूम करने हैं, 365 नहीं करने। अक्टूबर की ये सारी ट्रांजैक्शंस दी हैं और इंस्ट्रक्शन दी हैं जर्नलाइज द अक्टूबर ट्रांजैक्शन, अक्टूबर की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज करें। एंड के बाद में देखते हैं, पहले हम अपने अक्टूबर की जर्नल एंट्रीज को कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मेड सेल ऑफ 8200 ऑन अकाउंट का मतलब है उधार सेल की है हमने, 8200 की सेल हुई है। जब उधार सेल की है अक्टूबर 5 को उधार सेल की है तो इट मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे हमारे डेबिट, उधार सेल की है किसी को तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे डेटर्स होते हैं। 8200 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, सारा लिख दिया मैंने, ठीक है, डिटेल के साथ, कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी लिखे, एक्सप्लेन कर दें। अक्टूबर 10 की एंट्री है, मेड सेल ऑफ ₹1100 ऑन कैश, सेल हुई है लेकिन कैश पर हुई है अक्टूबर 10 को। यहाँ पर लिख देंगे हम अक्टूबर 10 कैश पर हुई है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1100, ठीक है जी। आपकी यहाँ पर सेकंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री देखिएगा अक्टूबर 14 की, एडिड ₹540 टू कश्मीर ट्रेडर्स कस्टमर्स। कश्मीर ट्रेडर के कस्टमर को हमने 540 रुपये ऐड किए, उस पर 540 रुपये डाल दिए, किस लिए, फॉर फाइनेंस चार्जेस या फिर अनपेड बैलेंसेस। कोई अनपेड बैलेंसेस थे या फाइनेंस चार्जेस थे, उसके हमने कस्टमर को 540 रुपये डाल दिए कि तुम ये पे करो, तुमने ये पे करने हैं। तो हमारे यहाँ पर अक्टूबर 14 की एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि हमने कस्टमर को डाले हैं और कस्टमर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, ऐसे लोग जिनसे हमने पैसे अभी लेने होते हैं। अभी तो हमने इसको चार्ज किए हैं, किस लिए चार्ज किए हैं, फाइनेंस चार्जेस रेवेन्यू, फाइनेंस चार्जेस डाले हैं कि तुम हमें ये वाला रेवेन्यू पे करो, यानी हमें जो रकम आनी है ना, रेवेन्यू का मतलब पैसे आने हैं, इनकम आनी है, किस वजह से आनी है, उस पर हमने क्या डाला है, फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस के नाम से हमने उसके ऊपर 540 रुपये ऐड किए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 540, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग चार्जेस एडेड टू कस्टमर, ठीक है जी, चार्जेस एडेड टू कस्टमर। ओके जी, ये हो गई हमारी अक्टूबर 14 की एंट्री, ठीक है। इसी तरह आपने करनी है। आगे अक्टूबर 15 की देखें, रिसीव्ड पेमेंट रिसीव की इन फुल फ्रॉम रहमान लिमिटेड से हमने पेमेंट रिसीव की
फॉर दी अमाउंट ड्यू थी जो उनकी रहमान लिमिटेड से जब हमने पैसे लिए तो एंट्री क्या होगी अक्टूबर 15 की, अक्टूबर 15 लिखें। पेमेंट रिसीव की है तो इट मीन्स के कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आए, किससे रिसीव की है रहमान से, तो रहमान अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, या फिर आप यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल लिख सकते हो, नीचे छोटी सी ब्रैकेट में आप रहमान लिख सकते हो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन ये भी ठीक है कि कैश आया, कैश डेबिट और रहमान अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब भी अकाउंट्स रिसीवेबल ही ऐसा बंदा जिससे हमने पैसे लेने थे उसने हमें पैसे दे दिए तो वो क्रेडिट हो गया। और दूसरी तरफ हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी है। ठीक है जी। रहमान अकाउंट के सामने उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू आएगी 12,000। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है 12,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा रहमान को 9%, और डेज के हिसाब से करनी है 360 दिन, और ऊपर कितने दिन आएंगे, ऊपर हमने डेज कैलकुलेट करने हैं 60 नहीं रखने, हमने देखना है कि कितने दिन उसने ये पैसे यूज़ किए। 20 अगस्त, 20 भी शामिल करें। अगस्त का महीना कितने का होता है देखिएगा, अगस्त का महीना कितने का होता है 30 अगस्त तक होता है। ठीक है, तो अब देखें 20 अगस्त, 20 से लेकर 30 तक गिने, 20 शामिल करना है। अगले 10 दिन 21 से 30 10 दिन बनते हैं ना। ठीक है, 10 दिन और एक ये 11वां दिन, टोटल कितने डेज हो गए अगस्त के 11। नहीं समझ आ रही तो ऐसे काउंट कर लें 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पर 30 जहाँ पर आता है उसको काउंट कर लें तो ये आपके 11 डेज बनते हैं। अगस्त, क्योंकि हम ये एंट्रीज कब कर रहे हैं अक्टूबर 15 को, अगस्त के बाद सितंबर का पूरा महीना काउंट करें 30 दिन सितंबर के। ठीक है, ये अगस्त, ये सितंबर और अक्टूबर के कितने दिन हम शामिल करेंगे 15 दिन है, तो 15 दिन टोटल कितने दिन बन गए जितने दिन उसने पैसे यूज़ किए हैं। 11 प्लस 30 प्लस 15 तो हमारे पास 56 डेज बन गए जो उसने पैसे यूज़ किए हैं, तो यहाँ आएगा 56। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है कि जितने दिन उसने उस पैसों का इस्तेमाल किया उतने दिन का वो इंटरेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट उसने खुद कह दिया है कि पर डे आपने कैलकुलेट करना है। 360 डे ईयर इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड यूजिंग अ 360 डे। ठीक है ना, उसने मंथ क्या ना ईयर्स क्या, उसने क्या डेज के हिसाब से करो, तो डेज हमने इसलिए कैलकुलेट किए। अब ये करते हैं 12,000 का आप ले लो 9% मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 360, तो आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट की वैल्यू 168 तो 12,168 रुपये। ठीक है जी। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। क्लियर है। उसके बाद चले जाएं आप नेक्स्ट पे। उसके बाद उसने एंट्री दी हुई है यहाँ पर अक्टूबर 25 की, अक्टूबर 25 की। ठीक है, अक्टूबर 25 की एंट्री देखिएगा। रिसीव्ड नोटिस दैट द तारक एंटरप्राइजेज नोट हैज़ बीन डिसऑनर्ड। तारक एंटरप्राइजेज का ये जो नोट था ना दूसरे का, पहला तो क्लियर हो गया हमारा, ये उसने कहा है कि ये डिसऑनर हो गया। अज्यूम दैट तारक एंटरप्राइजेज इज एक्सपेक्टेड टू पे इन फ्यूचर, उसने क्या अज्यूम कर लें कि ये फ्यूचर में पे कर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्या है वो हो गया है डिसऑनर। पिछले सवाल में तो ये था ना कि फ्यूचर में भी पे नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने उस वैल्यू को, ये जो हमारी वैल्यू थी हसन वाली, मैंने इसको डाल दिया था लॉन्ग्स फॉर डाउटफुल डेट्स में कि कोई चांस नहीं है ये पे करेगा, ये हमारा डाउटफुल डेट्स में चला गया हुआ है। यहाँ पर ये है कि आपको अज्यूम कर रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा, तो इसलिए हमने वो एंट्री नहीं करनी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाली, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड टू पे इन फ्यूचर। रिसीव्ड नोटिस फिलहाल हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे तारिक एंटरप्राइजेज की, उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की है 25 अक्टूबर। देखें, पहली चीज़ ये है कि तारक एंटरप्राइजेज ने क्रेडिट होना ही होना है, पैसे दे दे फिर भी होना है, दे देगा तो कैश आ जाएगा, ऊपर नहीं देगा तो अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा। तारक एंटरप्राइजेज की अमाउंट थी यहाँ पर 15,000। हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना बनता है वो तो हमने इसको चार्ज करना ही करना था। इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना बनता है हम कैलकुलेट करेंगे। 15,000 का कितने परसेंट था
10%। अब हमने इसमें भी डेज को कैलकुलेट करना है। देखिएगा डेज किस तरह कैलकुलेट होंगे। 28 अगस्त है ना, अगस्त के कितने दिन है? 28, 29, 30, 3 दिन। 30 दिन सितंबर के और 25 दिन अक्टूबर के। अक्टूबर 25 है ना, तो 25 दिन अक्टूबर के। ये देखिएगा 3 जमा 30 जमा 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 डेज के हिसाब से हमने इसका कैलकुलेट करना है। 58 डिवाइडेड बाय 360। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट को। 15,000 का 10% लेकर 58 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 241.6। राउंड कर देंगे तो 242 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। 242 दोनों को ऐड कर लें और अकाउंट्स रिसीवेबल को चार्ज कर दें, क्योंकि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। दे देते तो कैश आ जाता, इन्होंने नहीं दिए तो ये फिर से हमारे डेटर्स बन गए। इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। 15,242। ठीक है जी। तारक इंटरप्राइजेज डिक्लेयर इंटरप्राइजेज बिल नहीं, नोट डिसऑनर। ठीक है जी, डिसऑनर हो गया। उसके बाद अब देखिए मैंने सारी जर्नल एंट्रीज कर दी हैं यहाँ तक। अब आगे हम एंड के बाद वाली बात पढ़ते हैं। देखिएगा पहली रहमान लिमिटेड ने पैसे दे दिए, क्लियर हो गया। तारक इंटरप्राइजेज डिसऑनर हो गया, क्लियर हो गया। मतलब एक ने दे दिए एक ने नहीं दिए। तीसरे की बात तो हुई ही नहीं। अब वो देखते हैं कि क्या है। जर्नलाइज द अक्टूबर ट्रांजेक्शन्स, ये मैंने कर दी हैं। एंड द अक्टूबर 31 एडजस्टिंग एंट्री करें फॉर अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल। 31 अक्टूबर की एडजस्टिंग एंट्री करो इंटरेस्ट रिसीवेबल की। अब देखिएगा एक रह गया था बंदा हसन इंडस्ट्रीज, एक रह गया था ना, 30 सितंबर था ये। ठीक है, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कितने माह बनते हैं? एक महीना बनता है। इसके इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि इसने इसका बिल डिसऑनर हुआ है या ऑनर हुआ है। लेकिन हम 31 अक्टूबर को क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमने इसको भी देखना है कि सितंबर से अक्टूबर तक इसका क्या हिसाब है। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन अगर करें 18,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट था ये? 11% मल्टीप्लाई, यहाँ पर ना 6 मंथ नहीं आता, 60 डेज ही चले। हमें इससे क्या, हमने अपना देखना है। कितने दिन बनते हैं? 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 31 दिन ही बनते हैं। 31 अक्टूबर तक 31 ही बनेंगे। ठीक है, पूरा महीना। तो यहाँ पर 31 डिवाइडेड बाय 360। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इसका इंटरेस्ट बनता है 1 सेकेंड, इसका इंटरेस्ट बनता है 18,000 मल्टीप्लाई 11/100। कैलकुलेशन में आ रहा है 11/100 मल्टीप्लाई 31 अक्टूबर। चलें, इसका इंटरेस्ट बनता है 100